हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय कुमार गुप्ता फ्रॉम ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई। मैं आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ कि इन आखिरी 10 दिनों में केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है। नीट 2025 बस कुछ ही दिनों की दूरी पे है और ये 10 दिन वो है जो आपकी मेहनत को असली उड़ान दे सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के लिए केमिस्ट्री की आखिरी 10 दिनों के पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। केमिस्ट्री नीट का वो सेक्शन है जो 3 हिस्सों में बंटा रहता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हर हिस्से की तैयारी का तरीका अलग होता है, लेकिन इन आखिरी 10 दिनों में हमें चाहिए फोकस्ड होकर पढ़ना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना। फिजिकल के लिए सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, तो फार्मूला आपको फिजिकल का हर एक याद होना चाहिए। उसका शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उससे हर दिन रिवाइज करते रहिए। और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन का 6 to 7 क्वेश्चन आता है, तो नेम रिएक्शन जितना भी एनसीईआरटी में दिया है वो सब आपको आना चाहिए। और अभी क्या है कि असर्शनिजन का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑर्गेनिक में असर्शनिजन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ें और इनऑर्गेनिक भी पूरा फुली एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग को आप नोट्स से भी पढ़ें अच्छा से, क्योंकि उसका क्वेश्चन नोट्स से ज्यादा आता है। तो आप इन दोनों चैप्टर को छोड़ के बाकी सब चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से करना है इनऑर्गेनिक में। अगर आपके पास समय बच रहा हो तो हर दिन आप एक फुल नीट केमिस्ट्री का टेस्ट दो, किसी ईयर का पीवाईक्यू उठा लो और पूरा केमिस्ट्री का 45 मिनट्स टाइम बाउंड रख के उस क्वेश्चन को सबको बनाओ और विजुअलाइज करो कि कैसे हम आपको नीट के दिन मैनेज करना है टाइम को। केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, बायो में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है। मैं अपना बता रहा मैं कितना टाइम देता था। फिजिक्स के लिए 1.5 आवर में हर मॉक टेस्ट में बचा के रखता था। 1.5 आवर में बायो और केमिस्ट्री कैसे भी कर लेता था मैं। क्वेश्चन सॉल्व प्लस ओएमआर फिलिंग दोनों मेरा 1.5 आवर के अंदर हो जाता था, और आपका भी 1.5 आवर के अंदर हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री और बायो को 1.5 आवर में क्वेश्चन सॉल्व प्लस ओएमआर फिलिंग दोनों हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास फिजिक्स के लिए 1.5 आवर बचे तो आप बहुत अच्छा नीट में करके आएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट आखिरी दिनों में कर बैठते हैं और जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है केवल फिजिकल इंपॉर्टेंट है। आपको केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स पे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों पे इक्वल टाइम देना होगा। तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों से लगभग 14 या 15 क्वेश्चन तो रहता ही है। किसी में 16 आ गया तो किसी में 14 हो गया, ऐसा करके रहेगा ही। तो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों में इक्वल टाइम देना ही होगा। अभी के समय आपको न्यू टॉपिक या न्यू बुक से क्वेश्चन बनाना ये सब आपको नहीं करना है। आपने जितना बनाया, जिस बुक से बनाया, उसी बुक में जो भी आपका मार्क हुआ होगा कि ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं बना, उसको बनाइए। नए बुक पे अभी नहीं जाना है, अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अभी फोकस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है। अभी तक आप जो भी मॉड्यूल या जो भी बुक यूज किए हैं उसी को यूज कीजिएगा, नया बुक छूना ही नहीं है। और बहुत बच्चे अभी क्या करते हैं, केवल नोट्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी इग्नोर करते हैं। तो आपको बता दें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का 30 क्वेश्चन में लगभग 27 से 28 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहता है, एकदम सीधे उठ के आया रहता है। तो आपको इस समय एनसीईआरटी को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, तो ध्यान रहे एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है। और सिर्फ थ्योरी पढ़ना, नोट्स उठाए और थ्योरी पढ़ते गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि नीट एग्जाम के दिन थ्योरी पढ़ने का एग्जाम नहीं हो रहा, वहां पे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतने ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आप बहुत अच्छा नीट में करके आएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, आपसे जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। अगर बहुत किसी का केमिस्ट्री में भी कम मार्क्स आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे वन शॉट रिवीजन खोलिए और उसको देखिए। उसमें क्या है कि जो भी सर पढ़ाते हैं उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वही पढ़ाते हैं, जो नीट में आने की संभावना होता है वो पढ़ाते हैं। तो आपका अभी केमिस्ट्री में कम नंबर आ रहा हो तो वन शॉट रिवीजन के थ्रू जाइए, क्योंकि 10 दिन में पूरा पूरा पढ़ने का समय नहीं है। आप वन शॉट रिवीजन के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में अगर आपका कम नंबर आ रहा, पूरा बुक उठाइए पढ़ने का, तो समय भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी भी देखना है। तो आप वन शॉट के थ्रू जा सकते हैं। फास्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड बनाओ। अगर आप अभी कोटा में हैं तो जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो 1 घंटा का टाइम बाउंडेशन करके आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन से जल्दी याद होता है। अगर आपके पास टाइम है, आपका दोस्त भी अगर चाह रहा है कि डिस्कशन करना है, तो आप 1 घंटा कर सकते हैं डिस्कशन। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो नीट की सुबह है, तुम्हारे हाथ में एडमिट कार्ड है, और जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर मिला, पेपर खोले और उसके बाद तुम केमिस्ट्री सेक्शन खोलते हो और उसमें तुम देखे
तुमने जो क्वेश्चन रिवाइज किए, जो कंसेप्ट रिवाइज किए, उसके ही सारे सवाल भरे पड़े हैं। उसमें जो सवाल है, सारे सवाल आपने रिवाइज करके आए हैं, और वो सब देख के तुम्हारी आंखों में कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फिडेंस होगा। और जैसे ही आपका केमिस्ट्री बना के खत्म होता है, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो तैयारी पूरी थी। आपके पास जो भी क्वेश्चन आया केमिस्ट्री का, आपने सब बनाया, हर एक क्वेश्चन आपसे बना। तो उसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो उसके बाद आप फिजिक्स बनाने जाइएगा, तो आपके पास अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सब आपको आता था। तो फिजिक्स में जाओगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। जो क्वेश्चन हो सकता था आपको नहीं बनता उस समय, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा कि आपका ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और आप बहुत अच्छा नीट में करके आएंगे। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अब बहाने नहीं, सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, डेली डिसिप्लिन होकर पढ़ना, डीप फोकस और पढ़ाई के लिए डेडिकेशन। इन 3 चीजों के साथ आप हर दिन अपना बहुत अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने इन 10 दिनों में खुद को दिया तो जीतना नामुमकिन नहीं, बस मुश्किल होगा। लेकिन अगर खुद पे भरोसा रखा तो केमिस्ट्री तो क्या, पूरी नीट आपकी होगी। तो खुद पे भरोसा रखना, वो मुश्किल भी मुश्किल नहीं रह जाएगा, बहुत आसानी से आप नीट क्रैक करोगे। भरोसा लेकिन रखना है खुद पे। दोस्तों, ये आखिरी 10 दिन सिर्फ पढ़ाई के नहीं, ये दिन है खुद को जीतने की। हर बार जब आप थक जाएं तो बस इतना सोचिए, क्या मैंने वो सब किया जो मुझे अपने सपने तक पहुंचाने के लिए चाहिए था। केमिस्ट्री आपके लिए रुकावट नहीं है, ये आपकी सीढ़ी बन सकती है एमबीबीएस की ओर, एमबीबीएस में जाने का रास्ता बन सकती है। नीट सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक भरोसे की परीक्षा है, और आपको खुद पे भरोसा है। नीट 2025 को आप जीतेंगे, और इस बार आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे। आज की मेहनत ही कल रैंक बनाती है। केमिस्ट्री को जीत लो, सीट खुद चल कर आएगी। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में थोड़ा भी काम आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए केमिस्ट्री में आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है, और सबसे डरावना टॉपिक कौन सा है। और कमेंट में ये भी बताइएगा अभी आपका नीट मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे इन 10 दिनों आपको अप्रोच करना है केमिस्ट्री को, ताकि आप नीट में केमिस्ट्री में 160 प्लस ला सकें। जितना भी नंबर आ रहा होगा आप कमेंट कीजिएगा, आपका जरूर हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवीजन, कीप बिलीविंग ऑन योर सेल्फ। थैंक यू।